जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। संविधान के नाम पर राजनीतिक धोखा आज का विषय है ये। और यकीन मानिए, मैं रटे रटाए सिद्धांत पर नहीं चलता हूं और मैं कुछ बताने की कोशिश है। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं या जो इतिहास का सबक है, मेरा बताने का सारा उद्देश्य ध्यान उन सब विषयों को लेकर रहता है। और यकीन मानिए, संविधान के नाम पर राजनीतिक धोखा। संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। यानी एक देश में हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार, लेकिन इसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधा का भी प्रावधान है। अब मुद्दा ये आता है कि ये पिछड़े कौन है। पिछड़ों का जाति राजनीति कैसे निर्णय लेती है, क्योंकि पिछड़े पिछड़े सुनते सुनते 1947 से 2026 में हम पहुंच गए हैं। लेकिन आज भी अगर पिछड़े हैं, अब पिछड़ों की राजनीति हो रही है, तो गलती किसकी है? पिछड़ों की गलती है जो क्या आगे आना नहीं चाहते, जो अपने आप को शिक्षित वर्ग में या समाज के मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते, या सरकारी सुविधा पर ही अपने आप को जीवन यापन करने को सही मानते हैं। क्या राजनीति वैसे लोगों को आगे अभी तक क्यों नहीं ला पा रही है? या राजनीति स्टंट या राजनीति सत्ता लोलुपता उनको आगे नहीं आने दे रही है? अब पिछड़े वर्ग के ही समानता का हम अगर अधिकार का बात कर लें, तो पिछड़ों में जो आरक्षण दिया गया है, एक ही परिवार के व्यक्ति लगातार आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। और जब कोई भी घर का सदस्य, कोई भी पीढ़ी अगर आरक्षण का लाभ ले चुकी है और उसके बच्चे पुनः वो लाभ ले रहे हैं, उनके बच्चे पुनः वो लाभ ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि उसी समाज के कुछ पिछड़े का हक वो मार रहे हैं। क्या ये पिछड़े वर्ग में भी समानता है? अगर राजनीति के इसी स्टंट को, इसी धोखेबाजी को मान लिया जाए, तो क्या ये समानता है? सबसे पहली ये चीज समझनी जरूरी है कि समानता का अधिकार अगर दिया गया है, तो पिछड़ा हर वो व्यक्ति है जो गरीब है। पिछड़ा हर वो व्यक्ति है जो कई मजबूरियों में, कई कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पिछड़ा हर वो व्यक्ति है जिसकी मानसिकता काफी खतरनाक है, जो सिर्फ सरकारी सुविधा पर ही अपना जीवन यापन करना चाहता है और मेहनत नहीं करना चाहता है। पिछड़ा वो है जो समाज और देश के टुकड़े करवाना चाहता है। पिछड़ा अगर देखा जाए तो मानसिकता से होता है। अगर आपकी मानसिकता सकारात्मक है तो आप कभी पिछड़े नहीं रह सकते हैं। अगर आपका मानसिकता मेहनत करने वाला है तो आप कभी पिछड़े नहीं रह सकते हैं। और सच्चाई ये है कि सरकार ने ही, राजनीति ने ही कार्यों में अगड़ापन और पिछड़ापन किया है। और जो भी व्यक्ति कार्य प्रणाली के अंतर्गत अग्रणी काम करते हैं, वे सभी अगड़े हैं। और जो कार्य प्रणाली के अंतर्गत पीछे का काम करते हैं, वो सभी पिछड़े हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी प्रजाति से हो। और ये समानता का अधिकार के नाम पर आरक्षण एक धोखा है। आरक्षण उन सभी को मिलना चाहिए जो सही में
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है और मुफ्त के रेवड़ी से ज़्यादा मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। मुफ्त की रेवड़ी अगर किसी को दे भी रहे हैं, आरक्षण का लाभ किसी एक पीढ़ी को दे भी रहे हैं, तो अगले पीढ़ी को वो लाभ न मिले, ताकि अगला पीढ़ी मेहनत करने के लिए विवश हो, और मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से वो अगड़ा बनेगा। इस बात को समझना जरूरी है। राजनीति में देखा जाए तो संविधान के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ देश को, देश के नागरिकों को धोखा दिया है। इस बात को ध्यान से आप सभी सुने, समझें और रटे रटाए सिद्धांत पर, जातिवाद पर न चले। जय हिंद, नमस्कार।